सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि कटघरे में खड़ा ये व्यक्ति इन दोनों लड़कियों के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने और इन्हें जान से मारने की कोशिश की। इसीलिए इसे अपराधी ठहराते हुए आईपीसी की धारा 312 के तहत अदालत इसे 4 सालों की कठोर कारावास की सजा सुनाती है। ऐसे शुरू हुई मेरी और श्रुति की दोस्ती। ज्यादातर लड़कियां कोर्ट में जाने से इज्जत जाएगी सोचती हैं, पर अगर आप लोग इतनी हिम्मत दिखाएंगी तो कोई भी स्त्रियों को बुरी नजर से देखने की हिम्मत नहीं करेगा। अब चले। 4 साल की सजा काटी है, अब तो ठीक से रहो। जो रेप किया ही नहीं उसकी सजा काटी है, अब सजा काट ली है तो रेप तो करना ही पड़ेगा। सर, बॉस के ना होने से बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। कुछ ज़रूरी कागजात पर उनके साइन चाहिए। बॉस कहाँ गए हैं सर? उनको एक कॉल आया था, कुछ ज़रूरी काम से वो बाहर गए हैं। मैं कांटेक्ट करके उनको बताता हूँ। वो जितनी जल्दी लौटेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। उनसे कहूँगा हो सके तो जल्दी आ जाए, या नहीं तो मैं खुद उनके पास चला जाऊँगा। ओके सर। नहीं रामानंद जी, पहले तो बात बात पर विदेश जाकर साइन करवा कर आते थे, अब तो सब कुछ लोकल ही चल रहा है। जाकर साइन नहीं करवा सकते क्या? मुझे सिखाने की कोशिश मत करो, जाकर अपना काम करो। किधर है वे? किधर है बाकी? ये लो भाई। ये तो इस हफ्ते का है, पिछले हफ्ते का कहाँ है? अगले हफ्ते दबंग लगा कर दे दूंगा भाई। पिछले हफ्ते डॉन पिक्चर लगा कर दूंगा बोला था ना, इस हफ्ते दबंग पिक्चर लगा कर दूंगा बोल रहा है। ए, मुझे पिक्चर दिखा रहा है, तेरी जात का बैदा मारूं, तुझे कोपचे में लेकर धोऊंगा। क्या है भाई? अभी अपना मुंह बंद रखना, ठीक है ना? बॉस नमस्कार। बॉस नमस्कार। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं, मना करने पर भी हफ्ता दे रहा है बॉस। अरे रख ले भाई, रख लेना। अरे रख ले, बोला ना। चलता हूँ मैं। हाँ ओके बॉस, ओके ओके बॉस। भाई अरे नमस्ते। तेरी जात का जाता किधर है? उसके सामने नाटक कर रहा था तू। ऐसा पीसूंगा ना, पैदा होने से डरेगा। चल। कहाँ गए थे? यहीं पास में, चलें क्या? संभल के। अब कैसे हो? पहले से तो ठीक है ना? अब तो चलाना ही पड़ेगा। खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए बड़ी मुश्किल से 5,000 की नौकरी पाई थी। कुछ करने की उम्र में भगवान ने मेरा पैर ही ले लिया। इंसान की गलती को भगवान पे क्यों थोपते हो भैया? क्या हुआ इनको? पिछले हफ्ते लगता है कोई पीकर गाड़ी चला रहा था। एमजी रोड के पास इनका एक्सीडेंट किया सो किया। शिवराज जलस कंपनी के कार्ड को मुंह पर फेंक दिया और घर आकर पैसे ले जाने को कहा। एक्सीडेंट करने वाले ने आपको पैसे वैसे नहीं दिए क्या? मतलब मैं उसके सामने भीख के लिए हाथ फैलाऊं क्या? मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मेरा स्वाभिमान बहुत बड़ा है। नहीं, वो बात नहीं है। आपको जो दिक्कत हुई है उसका कॉम्पनसेशन मांगने में क्या गलत है? वैसे भी वो लोग गलत इंसान नहीं है। जैसे ही आप जाएंगे वो आपको फटाक से पैसे। भैया आप आराम कीजिए, मैं शाम को आकर मिलती हूँ। अब काहे का आराम? इस उम्र में माँ बाप के कमाए पैसों से जीना पड़े तो बड़ी तकलीफ होती है। सर, 5,000 की नौकरी जाने पर उदास क्यों हो रहे हैं? कल आपको 20,000 की नौकरी मिल जाएगी। हाँ। कौन है ये? नाम शिव है, दिल का अच्छा है पर थोड़ा सा स्क्रू ढीला है। सर, आई एम नॉट जोकिंग, आई एम वेरी वेरी सीरियस। आपको 20,000 की नौकरी मिल जाएगी। बिलीव इन माई वर्ड्स, बिलीव इन योरसेल्फ, डोंट वरी। आपको कल नौकरी जरूर मिल जाएगी। ट्रस्ट मी, यू विल डेफिनेटली गेट अ जॉब। ए, सोचा था कि तुम में कम है, लेकिन बहुत ज्यादा है। क्या हुआ? पागलपन। तुम्हारे खुद के पास नौकरी नहीं थी और मैंने दिलाई। बड़े बड़े ज्योतिषी की तरह। बिलीव मी, 20,000 की नौकरी मिलेगी। इतना बड़ा बड़ा क्यों फेंक रहे थे? 1 रुपया दोगी? किस लिए? सिगरेट के लिए? नहीं, फोन करना है। फोन? चाहो तो मेरी पगार से काट लेना।
हेलो शिवराज अरस हियर। इस तरफ से भी शिवराज ही है सर। बॉस बॉस नमस्ते बॉस। गुड मॉर्निंग बॉस। कहाँ है बॉस? क्या है दास? नहा रहे हो क्या? बॉस आप कहाँ पर हो? बस इतना ही बता दीजिए, मैं कार लेकर फौरन आ जाऊंगा बॉस। ज्यादा नाटक मत करो, जो कह रहा हूँ वो सुनो। किसको फोन किया? भगवान को। हाँ, भगवान से फोन करके तुम्हारे भैया के लिए 20,000 की नौकरी मांगी। कंफर्म 100% भयंकर पागल। तुम्हें तो वो भगवान ही बचा सकता है। चलो। Move it, boy. ये आंटी फिर से क्यों आ गई यार? Move it, boy. इसको साड़ी दिखाते दिखाते मेरी जान निकल जाएगी। Move it, boy. आयशु, तुम कुछ भी कह लो, इतनी अच्छी साड़ी पहनने वाली अप्सरा को मैंने आज तक नहीं देखा। शायद इतनी खूबसूरत औरत पैदा ही नहीं हुई। कहाँ होगी वो अप्सरा? एक्सक्यूज मी, हाँ? वो साड़ी दिखाना। ये क्या? ये सच है या सपना? क्यों, क्या हुआ? मैं अभी अभी सोच रहा था, इस साड़ी को पहनने की हैसियत तो इस दुनिया में किसी की है ही नहीं, मगर आप तो साक्षात मेरे सामने खड़ी हैं। ए साड़ी, यू आर वेरी वेरी लकी। डोंट वरी, तुम्हारी सुंदरता को दुगना करने वाली अप्सरा यही है। इसकी क्या कीमत है? 3,000, पर सिर्फ आपके लिए 2,000 में दे दूंगा। बाकी पैसे मैं अपनी पगार से दे दूंगा। वो क्यों? पता है, ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है और आपके सिवा ये साड़ी कोई और पहने ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होगा, इसलिए डिस्काउंट। डिस्काउंट की जरूरत नहीं, ये लो 3,000। थैंक यू मैडम। पैक कर दो। अच्छा, तुम सचमुच पागल हो या पागल बनकर हमें पागल बना रहे हो? तुम्हें ऐसा शक क्यों हो गया? सुबह पागलों की तरह भैया को नौकरी दिलाने की बात की, अब बड़ी चालाकी से साड़ी बेच दी। तुम साधारण नहीं हो सकते। एकदम सही कहा। ये सच में साधारण नहीं है। इसके जीभ पर तिल होगा। इसको बोले अभी एक भी दिन नहीं हुआ। पता है, जिस कंपनी ने मुझे नौकरी से निकाला था, उसी कंपनी ने मुझे बुलाकर 20,000 रुपए तनख्वाह देने का वादा किया है। अच्छा, सही कह रहा हूँ। कांग्रेचुलेशन सर, आप हमेशा इसी तरह खुश रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए मिठाई। तुम भी लो ना। ऐशु, ये जाकर मैं सबको बताता हूँ कि मेरे साथ कितना अच्छा हुआ है। चलो मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। गॉड इज ग्रेट। सच सच बोलो, किसको फोन लगाया था? भगवान को। नंबर 1। इसको मैं मान लूं? तुम भगवान को मानती हो ना? तो उनका एक नंबर है, ये भी मान लो। भगवान को बोलकर दूसरों को काम दिलाने वाले खुद को जब चाहिए था तो मुझसे क्यों मांगा? आयशु, हम खुद के लिए ना मांगकर दूसरों के लिए अच्छे मन से मांगते हैं तो वो हमारी बात जरूर सुनता है, इसीलिए उसको नंबर 1 बोलते हैं। सच में तुम्हें समझना हाँ, मुश्किल है। बड़े लोग तो होते ही ऐसे हैं। क्या कहा? मेरा मतलब है कि तुम धीरे धीरे सब समझ जाओगी। जो भी हो, तुम्हारे कहने पर शंकर भैया को नौकरी मिली। इसी खुशी में मैं तुम्हें पार्टी दूंगी। वो भी मेरी तनख्वाह से काटोगी क्या? सब कुछ मेरा। शाम को एक अच्छी जगह पिक्चर दिखाऊंगी और रात को मस्त खाना भी खिलाऊंगी। ओके? इस पार्टी में मैं भी शामिल हो सकती हूँ क्या? तुम्हें छोड़ के मैं पार्टी दे सकती हूँ क्या? तो फिर मेरी भी स्पॉन्सरशिप होगी। वो मैं टीवी सीरियल बनाने के वक्त मांगूंगी। इसकी सिर्फ मैं स्पॉन्सर हूँ। अब मैं जैसा कहूँ वैसे तुम्हें मानना होगा। ओके? ओके, डन। ऐशु, टैक्सी से चलते हैं ना? नहीं, बस में ही जाएंगे। बस में बहुत भीड़ होगी, कैसे चढ़ेंगे हम लोग? तुम्हें चढ़ने की जरूरत नहीं, दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाओ बस। लोग खुद चढ़ा देंगे और उतार भी देंगे। प्लीज ऐशु। देखो, पार्टी दे रही हूँ मैं। मेरा बजट जो भी होगा तुम दोनों को उतने में ही फिक्स होना होगा। आयशु सही बोल रही है, बस में ही जाते हैं। जल्दी चल। अरे भाई चलो। जल्दी चल रहा। चल हटना। यहाँ उतरने वाली कोई सवारी है क्या? ए श्रुति, वहाँ देख, अरस मेंशन कितना बड़ा है। अच्छा,
अंदर क्या क्या होगा उसमें? और क्या होगा, सामने एक लॉबी होगी, लॉबी के बगल में एक बार होगा, उसके सामने एक स्विमिंग पूल होगा, लेफ्ट में जाओगी तो 4 बेडरूम, एक हॉल, एक कॉन्फ्रेंस रूम, एक बिलियर्ड्स रूम, और क्या। मैंने बताया था ना तुझे, थोड़ा सा स्क्रू ढीला है इसका, ऐसे ही है ये। तुम भी ना ऐसे बोल रही हो जैसे अंदर से देखा है। तुम उस घर के मालिक हो क्या, या उस घर के बावर्ची हो? अच्छा, तुम हमें इतना लपेटते हो, कहीं कोई मामू मिल गया तो वो तो गया। मेरी एक इच्छा है श्रुति, चाहे जो भी हो जाए, मुझे अंदर से इस पेंशन को एक बार जरूर देखना है। हे, वो देखो, उसको देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, नौकर जैसा दिखता है। तुम भी दिखने में राजा की तरह दिखते हो, पर मेरे साथ काम कर रहे हो ना, उसी तरह चेहरा देखकर सब डिसाइड नहीं कर सकते। हे, टाइम की बात है यार। बाबा, चुप रहोगे थोड़ी देर? ऐशु, हम कौन सी पिक्चर देखने वाले हैं? ओम,